सो हेलो ऑन दिस साइड सुमित शर्मा, कैसे हैं आप सब। एंड मैं फिर से लौट आया हूँ एक बहुत ही ऑसम क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड नाउ ये क्वेश्चन लोग डिस्कस करने वाले हैं 0 से π/4 ln tan x अपॉन cos 2x। इसकी वैल्यू आ रही है -π²/8। मैंने लिख भी दिया है, लेकिन कैसे, सवाल ये है। अब यहाँ पे बहुत चीज़ें जो हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। देखते हैं, मतलब ये π²/8 देखते ही। ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है। सो बहुत सारे स्टूडेंट का मानना है कि जिन क्वेश्चंस में, जिन इंटीग्रेशन क्वेश्चंस में रिजल्ट हमारा π² या पाई समथिंग आता है, वो क्वेश्चंस टफ होते हैं। और भी बहुत सारे रीजन है, मैं आपको बताऊँ। तो हम लोग यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, स्मार्ट सब्स्टिट्यूशन, और ये क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। कैसे, देखिए। u इज इक्वल टू tan x हमने रखा, डी इज इक्वल टू sec² x dx हो जाएगा। हम सबको पता है ये चीज़ें। लिमिट हम लोग एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। देखिए मैंने एडजस्ट कर दिया है 1 से 0। ठीक है, 1 से 0 ऐसा क्यों? देखिए जब आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, ज़ीरो, ये ज़ीरो है, एक्स की जगह ज़ीरो रखेंगे तो u इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। नाउ एक्स की जगह अगर π/4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू 1। सो आपको समझना होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, या अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है कि हम sec² x को इधर ले आएंगे इस साइड। ऐसा क्योंकि हमने, क्योंकि हमें du/1 + tan² x बन जाएगा ये। ठीक है, sec² x को हमने लिख दिया 1 + tan² x, क्योंकि हमारे पास tan x की वैल्यू दी हुई है। हमने माना था क्या, u इक्वल tan x, तो du/1 + u² हो गया ये। ठीक है। नाउ ऑल्सो नोट दैट क्या cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है कि 1 - tan² x/1 + tan²x, और tan की वैल्यू क्या है, u। मैंने हमने ऊपर सपोज किया था, लेट किया था। नाउ तो देखिए, ये जो मैंने लिखा है cos 2x इज इक्वल टू, फॉर्मूला ये होता है, ये चीज़, यही चीज़ हमें दिमाग में जल्दी आती नहीं है। हम सोचते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करें, कौन सा मेथड लगाएं, कौन सा ट्रिक लगाएं, कौन सा फंडामेंटल टैक्टिक्स लगाएं, कुछ हमारे समझ में नहीं आता है। लेकिन बहुत जिन लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाती है कि cos 2x इन टर्म्स ऑफ tan x अगर सोच लेते हैं जो लोग, उनके लिए क्वेश्चन आसान हो जाता है बहुत। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नाउ 0 से 1 हमारे पास जो है वो है ln u अपॉन 1 + 1 - u² अपॉन 1 + u²। ये क्या है, ये cos 2x की वैल्यू हमने डिनोमीटर में रख दी है। और dx की वैल्यू क्या थी, du अपॉन 1 + u²। और ln u कहाँ से आया आप जानते हैं अच्छे से। नाउ इन सबको हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, देखेंगे क्या, ये 1 + u² ऊपर चला जाएगा, और ये नीचे 1 + u² है तो कैंसिल हो जाएगा, आप सबको पता है। ये देखिए यहाँ से। ठीक है। नाउ बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ बचेगा ln u अपॉन 1 - u² नीचे। ठीक है। सो मैंने अल्टीमेटली आगे लिख दिया है कि हमारे पास क्या बचा है। ठीक है, बचा क्या हमारे पास ये। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हो सकता है बहुत लोगों का दिमाग यहाँ पे चलना बंद हो जाए। ठीक है। सो आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि सब्सक्राइब के लिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है, और कमेंट करके बताइए कि आप किस टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं। ओके। नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या फंडामेंटल ट्रिक्स लगाई हैं कि हमें किसी भी हालत में डिनोमिनेटर को रिड्यूस करना है, या सिंप्लीफाई करना है, या ख़त्म करना है। ठीक है, तीन में से कोई एक चीज़ हमें करना ही होगा। ठीक है, या तो रिड्यूस कर दीजिए, या तो ख़त्म कर दीजिए, या तो सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो मैंने क्या किया, रिड्यूस किया है, ध्यान से देखिए। ये 1 - u², इसको हमने, इसके फैक्टर्स हो सकते हैं क्या, 1 + u और 1 - u फैक्टर्स हैं। और ऊपर भी अब क्या है हमारे पास, ऊपर भी हमने फैक्टर्स बनाने की कोशिश की है। क्यों? क्योंकि डिवाइड करने के बाद फैक्टर्स ख़त्म हो जाएंगे, और दो इंटीग्रेशन हमें मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे मिल चुके हैं इंटीग्रेशन। और वो इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान होगा फिर। ठीक है। सो देखिए हम लोगों ने क्या कर दिया है, हमने क्या किया, 1 + u और 1 - u दोनों का ऐड किया है। अब जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ बनेगा क्या, u और u खत्म हो जाएगा, प्लस u - u खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, 2। और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने देखिए 1/2 आ गया, अचानक से आ गया है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कैसे आया। ठीक है, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। नाउ आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। तो ऊपर जो हमारा लिखा था उसके हिसाब से हमने क्या किया, सेपरेट कर दिया ln u को इसमें, और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में, और उसके बाद सेपरेट कर दिया हमने। दो इंटीग्रेशन हमारे पास आ गए। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन हमें करना होगा, और बहुत आसान है इंटीग्रेशन। आगे बढ़ते हैं, हाँ, लेकिन इतनी भी आसान नहीं है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी। ठीक है। सो हमारे पास अल्टीमेटली जो आया वो ये है। क्या आया हमारे पास कि सबसे पहले हमने देखा कि हाफ 0 से 1 ln u अपॉन 1 - u, ये पहले वाला इंटीग्रल। ये क्या है, ये है 1/2 ln 0 से 1 1 - u। ये क्या हो गया,
ये यहाँ पे एल एन यू था, यहाँ पे एल एन वन माइनस यू हो गया, ये वन माइनस यू था, ये यू हो गया, कैसे हो गया ये? देखिए ये एक्चुअली यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे वही प्रॉपर्टी लगी, किंग प्रॉपर्टी ए प्लस बी माइनस एक्स वाली, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 11th 12th से, ठीक है। सो वही प्रॉपर्टी लगा के ये हमारे पास इंटीग्रल आ गया है ये, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा इसको, ये वाला इंटीग्रल जो आया है ऊपर। हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उस एल एन यू अपॉन यू, इसको सॉल्व करना सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, ठीक है। क्यों सबसे बड़ी बात है? क्योंकि ये बहुत लोगों के समझ में आएगा ही नहीं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत लोग देखे होंगे, लेकिन उनके आउट ऑफ रीच होगा माइंड से। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, हम लोग क्या करेंगे, एल एन वन माइनस यू की सीरीज़ लिखेंगे, जो कि होती है क्या, माइनस यू स्क्वायर बाई टू और माइनस यू क्यूब बाई थ्री, और नीचे क्या है हमारे पास यू। अब ये u सबसे डिवाइड करेंगे, इससे भी, इससे भी, इससे भी, तो क्या आएगा हमारे पास? देखिए यहाँ पे u जाएगा इसके साथ, सॉरी 1 मिनट, u इसके साथ जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। सबसे पहले हमने माइनस कॉमन ले लिया हर जगह से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए देखिए यहाँ पे माइनस आ गया बाहर। नाउ ये u इसके साथ जाएगा तो क्या होगा, u/2 बन जाएगा, इसके साथ जाएगा तो क्या होगा, u² बाई 3 बन जाएगा, तो बन गया, ठीक है। अब ना ऊपर से न्यू सीरीज़ आ गई है, ये वाली सीरीज़, ठीक है। इस सीरीज़ को हम लोग को नाम दे देते हैं, नाम क्या दे देते हैं इसको, बस हमने nth टर्म और समेशन फॉर्म में लिख दिया है। क्या, देखिए यहाँ पे u पावर 0 है, और यहाँ पे u पावर 1 है, ठीक है, u पावर 1 है, और बोले तो हाँ, और यहाँ पे क्या है, u² है अपॉन 3, ठीक। नाउ अब एक चीज़ जो आपको करनी है वो यहाँ पे ये है कि अब यहाँ पे इसको आपकी nth टर्म लिखनी है, ध्यान से देखिए। सो आप यहाँ पे देखिए u² है और नीचे 3 है, ठीक है, यानी कि n-1 अपॉन नीचे समथिंग n अगर हम कर दें, ठीक है। ये कैसे चल रहा है कि u की पावर में n-1 हो रहा है, देख लीजिए, और नीचे क्या है n। अब यहाँ पे आप 3 रख के देख लीजिए, 3 थर्ड टर्म क्या है, 3-1 2, यानी कि u² बाई 3 थर्ड टर्म हम लोग निकाल लें, देखिए u² बाई 3 तीसरी टर्म है, ठीक है। सो आप लोग ये एनालिटिकल स्किल्स थोड़ी होनी चाहिए, और क्या बोलते हैं, थोड़ा सा एनालाइज करने की, जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट में एनालाइज करने की कैपेबिलिटी अच्छी खासी होनी चाहिए, तभी वो क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। यहाँ पे जो सीरीज़ बनी इसको हमने समेशन के फॉर्म में बस लिख दिया है। समेशन के फॉर्म में लिखने के बाद ये सीरीज़ कुछ ऐसी ही दिखने वाली है, ठीक। बहुत लोग ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, सो फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए u⁻1, u⁻2-1, u⁻2 3-1, ठीक है, u⁻3-1 क्या हो जाएगा, 2/3, ठीक है, बस यही तो है nth टर्म। देखिए u⁻n-1 अपॉन n, सो बस हमारा nth टर्म आ गया। नाउ अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए ये इंटीग्रेशन था हमारे पास, इंटीग्रेशन सिंबल लगेगा और समेशन सिंबल भी लगेगा। अब क्या होता है कि समेशन सिंबल बाहर आ जाएगा और 1/n भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन हमें करना होगा, सबसे पहले इंटीग्रेशन किसका होगा, u की पावर का, u में, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डमी वेरिएबल क्या है, du, ठीक है। और तो हम n का इंटीग्रेशन करना नहीं है हमें, u⁻n-1 का करना है। और u⁻n-1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, u⁻n-1 प्लस 1 हो जाता है, और वही चीज़ n-1 प्लस 1, सो -1 + 1 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और क्या बचेगा, u⁻n अपॉन n, ठीक है, एम आई राइट। सो हमारे पास वही बचा जो आप लोग सोच रहे हैं, u⁻n अपॉन n। नाउ यहाँ पे हमें लिमिट भी लगानी, ध्यान दीजिएगा। सो लिमिट किस में लगाएंगे, 1 में, ओ सॉरी u में। सो u की जगह 1 रखेंगे हम, ठीक है, तो क्या आएगा, 1/n माइनस 0/n, सो अल्टीमेटली 1/n बचा हमारे पास, ठीक है। और बाहर आने के बाद क्या हो जाएगा, ठीक है, बाहर आने के बाद हमारे पास जो चीज़ होगी वो होगी क्या, ये देखिए एक बाहर 1/n भी है, और इस बॉक्स से एक 1/n निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, 1/n 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 स्क्वायर, और 1/n स्क्वायर का जो सीरीज़ होती है इसका सम होता है π²/6, ठीक है, एक सीरीज़ बनेगी। अब जब बाहर निकल के आएगा तो बाहर तो समेशन सिंबल लगा है, समेशन का मतलब एक सीरीज़ बन रही है, तो सीरीज़, इस सीरीज़ का जो सम है वो π²/6 हो जाएगा। सो समझिएगा π²/6 हमारे पास जो, सॉरी फॉर द कॉल। नाउ एक चीज़ आपको समझना है यहाँ पे कि ये आ गया π²/6 वैल्यू, मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, तो -π²/6 π²/12 हो जाएगा, ओके। सो लेट्स कंटिन्यू। नाउ
अब यहाँ पे क्या है हमारे पास दूसरा इंटीग्रेशन एल एन यू अपॉन वन प्लस यू, ये हमने ऐसे लिख दिया है। और ऐसे क्यों लिख दिया है ये मैं पहले ही बता चुका हूँ और आप लोगों को समझना भी होगा। मैं हिंट दे देता हूँ, बताऊँगा नहीं। एक्सपेंशन ऑफ वन बाई वन अपॉन यू पे ध्यान दीजिए। वन अपॉन यू का एक्सपेंशन, ठीक है, वन अपॉन वन प्लस यू का एक्सपेंशन आपको देखना होगा। बस अगर आप वो चीज़ समझ गए तो फिर आप समझ जाएंगे कि ये कैसे बन गया, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। एल एन वन प्लस यू अपॉन यू, फिर से हम लोग क्या करेंगे, एल एन वन प्लस यू और यू, इसकी सीरीज़ लिखेंगे तो हमारे पास आएगा सीरीज़, जैसे ऊपर लिखे थे हम लोग वन प्लस यू की भी एक सीरीज़ है, ठीक है। देख के करिएगा ध्यान से, मैंने यहाँ पे सीरीज़ एक्सप्लेन नहीं किया है वन प्लस यू की, ऊपर मैंने वन माइनस यू की सीरीज़ एक्सप्लेन की है, इंटरनेट से ढूंढ सकते हैं। लॉगरिथमिक सीरीज़ ऑफ वन प्लस यू या वन प्लस एक्स डालेंगे तो यू की पावर एन माइनस वन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा, माइनस वन की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का स्क्वायर। ये स्क्वायर कहाँ से आ गया, क्योंकि अंदर से वन बाई एन बाहर निकलेगा जब, एक मिनट, हाँ, इस इंटीग्रेशन से वन बाई एन बाहर निकलेगा तो वन बाई एन स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ अब इसका हमें समेशन करना है, और इसका समेशन क्या होगा, कैसे होगा, इसका समेशन होता है, इस सीरीज़ का समेशन होता है पाई स्क्वायर बाई 12। कैसे, देखिए, पाई स्क्वायर बाई 12 इस सीरीज़ का समेशन होता है, इसको एक्सपेंड करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे पाई स्क्वायर बाई 12 होता है, ठीक है। मैंने प्रूव नहीं किया है, लेकिन सीरीज़ जो बहुत लोग दिख रहा है, जो चीज़ सामने दिख रही है वो एज इट इज़ नहीं है। सो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, पाई स्क्वायर बाई 12 मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, माइनस पाई स्क्वायर बाई 24 हो जाएगा। सो यहाँ पे एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है, देखिए, जो हमारा इंटीग्रेशन का अब जो फाइनल आंसर है वो है माइनस पाई स्क्वायर बाई 12 और माइनस पाई स्क्वायर बाई 24। इसको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 3 पाई स्क्वायर बाई 24। नाउ माइनस पाई स्क्वायर बाई 8, क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिए, ये हमारा एक इंटीग्रल था ये वाला, ठीक है। दूसरा क्या था, ये पाई स्क्वायर बाई 12 माइनस पाई स्क्वायर बाई 12 जो आंसर आया है, और एक का आंसर क्या है, माइनस पाई स्क्वायर बाई 24। सो दोनों को हमने ऐड कर दिया, दोनों के बीच में दोनों में माइनस साइन है तो साइन के साथ ऐड किया हमने, इसलिए देखिए यहाँ पे माइनस पाई स्क्वायर बाई 8 आया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेक श्योर लाइक द वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं और बहुत चीज़ें कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।